झांसी में नगर निगम चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और प्रत्याशियों की नब्ज टटोलने आए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने अपने कार्यकर्ता में जोश भरते हुए नगर निगम चुनाव, पंचायत और नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने का जोश भरा है। बता दें कि वही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम भाजपा करती है, हम तो प्यार से इस देश को जोड़ते हैं और राहुल गांधी इस देश को जोड़ने के लिए निकल पड़े हैं और राहुल के पीछे लाखों की भीड़ में देखी भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। वही बैठक में कई पदाधिकारियों को तवज्जो न मिलने पर वह बैठे हुए हैं और नाराज हैं। बता दें कि शुक्रवार को झांसी में स्थानीय विवाह स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की नगर निगम, पालिका और पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक हुई है और प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने जोश भरा हुआ है। बता दें कि उन्होंने मंच से कहा है कि एक समय था जब हम इस देश में गुलाम हुआ करते थे। बता दें कि इस देश को आज़ाद कराने में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। इस आज़ादी को सजाए रखने से देश को आज़ाद बना रखने और इंदिरा जी ने 32 गोलियां खाई थी। यह देश एक बना रहे, इसकी अखंडता बनी रहे, इसके लिए अपनी प्राणों की बलि दे दी थी। तो वही इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। कई गुणसूत्र कार्यकर्ताओं को दिए गए। बुंदेलखंड के जो अपने प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, क्या देखते हैं कांग्रेस में जो बुंदेलखंड को एक सौगात मिली और बुंदेलखंड की माटी में जन्मे हुए ब्रजलाल खाबरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और हम लोगों की महती जिम्मेदारी बन जाती है। अगर हम देखें तो बुंदेलखंड को जब भी जिम्मेदारी मिली उसका बहुत बखूबी ढंग से निर्वाह बुंदेलखंड वासियों ने किया। जिस समय हमें भारत सरकार में मंत्री बनाया था तो बहुत सारी सौगातें बुंदेलखंड को केंद्र सरकार ने दी थी और आज एक पद दिया है तो वो पद आने वाले समय में जो अभी हमारा जनाधार हाशिए पर था वो जनाधार फिर से ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। पहले जो नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के चुनाव हैं, इसमें हम बहुत मजबूती से प्रदर्शन करेंगे और आने वाले लोकसभा में, क्योंकि इस बात को हम मानते हैं कि अभी हमारे संगठन में कहीं ना कहीं जाति धर्म के नाम पर बिखराव किया गया और जानबूझ के तोड़ा गया। आपने देखा होगा कोरोना के अंदर जब सारे दल घर में सो रहे थे, प्रियंका जी के नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ता कोरोना की जंग लड़ रहा था। चाहे मजदूरों की बात हो, चाहे मरीजों की बात हो। गाय माता की ये बात करते हैं, गाय बचाने के लिए, इनकी असलियत दिखाने के लिए अगर किसी ने आंदोलन किया तो वो कांग्रेस ने किया। गंगा के नाम पर सुप्रीम कोर्ट तक ने इन्हें फटकार लगाई। रोजगार कुछ है नहीं है, अपराध और रेप और हत्याएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। और तो और झांसी के साथ तो ऐसा खिलवाड़ हो रहा कि झांसी के अंदर बाद में अधिकारी कहते नहीं साहब वो तारीख नहीं थी। झांसी का जन्म ही 20 साल पहले का बता दिया। झांसी के प्लेटफॉर्म पर 150 साल पहले से जो झांसी का नाम लिखा था उस नाम को हटा दिया। तो ये जानबूझ के झांसी की अस्मिता पे चोट की जा रही और उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी। हम लोग बूथ मैनेजमेंट के माध्यम से, क्योंकि जब की जनता इस समय बदलाव के मूड में है। अगर हम देश की बात देखें तो कहीं किराए की भीड़ राहुल गांधी के संग नहीं चल रही और राहुल गांधी को सिक्योरिटी ने भी कहा है कि आप इतना ज़्यादा, आप पे एसपीजी है, आपकी जान को खतरा है। लेकिन राहुल गांधी उसी परिवार के हैं जिस परिवार की श्रीमती इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे। उन्हें अपने प्राणों से ज़्यादा देश की एकता को बचाने का भाव है। आज जो कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए, सुबह से 11 बजे से बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित थे। चूँकि समय आने में रास्ते में जगह जगह स्वागत के कारण रुक गए। आज भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्वाइनिंग की, लेकिन हमारी जंग जारी रहेगी और हमारी जंग जब तक रहेगी जब तक हम जोड़ने का काम ना करेंगे और झांसी को विकास के मुख्य आयाम पर रह जाएंगे। आज भी अगर हम देखें गड्ढा मुक्त अभियान की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई सड़क नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो हमारे 3 बार के जो सदर विधायक हैं, हम नहीं कह रहे कुछ भी, उनका संज्ञान वो स्वयं ले रहे हैं
कि किस तरह से स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे घोटाला हो रहा है, किस तरह से चाहे गार्ड हो, चाहे प्लांटेशन हो, चाहे लाइट हो, चाहे कोई भी चीज़ें हो, उन्होंने पारदर्शिता पे स्वयं सवाल उठाए। तो हम लोग सारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, और हमारे अध्यक्ष जी ने एक बात और कही कि वो प्रदेश अध्यक्ष होने के पहले बुंदेलखंड के निवासी हैं और बुंदेलखंड के निवासी के रूप में, बुंदेलखंड के बेटे के रूप में वो पूरा प्रयास करेंगे प्रोटोकॉल तोड़कर कि हम कांग्रेस को मजबूत करें। इसमें क्या किस तरीके की ट्रेनिंग आपने दिया है, क्या उद्देश्य? आज मैं कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार झांसी आया था। हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्वागत करने का निर्णय लिया था, तो मैं आज उनके बीच में आया हूँ। उन्होंने सबने मिलकर के जगह जगह हमारा बहुत स्वागत किया है, कांग्रेस का स्वागत किया है, इसके लिए मैं यहाँ आया। क्या लगता है आपको कांग्रेस में कैसे आप जान फूकेंगे, क्योंकि आप पुराने वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ पे आपने बहुत जमीनी स्तर पर राजनीति की है, तो क्या आपने माहौल समझा और किस तरीके के आप नई रणनीति बनाया जा रहा है? हमने अभी भी बोला है और आज फिर बोल रहे हैं आपके बीच में। हम अगर रणनीति आपके बीच में रख देते हैं तो हमारी रणनीति को काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग तैयार हैं। हमारी जो रणनीति है वो रणनीति होगी कैसे हम चुनाव जीतें, चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे नगर निगम का हो, चाहे नगर पंचायत का हो, चाहे वार्ड मेंबर हो। हमें कैसे चुनाव जीतना है ये रणनीति हमारी गोपनीय होगी। उस गोपनीय रणनीति के चलते हम यहाँ पर वो रिजल्ट ला करके देंगे जो सोच नहीं सकते। कैसे मुकाबला करेंगे आप भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि उनके पास संसाधन भी है, ताकत भी है, सब कुछ है, और कांग्रेस एक तरीके से बड़े बड़े संसाधन फेल हो जाते हैं जब जनता किसी के खिलाफ खड़ी होती है। जी।